है और यहाँ अनाउंसमेंट होता रहता है कि गहरे पानी में न जाए। ये हम केदारनाथ पहुँच चुके हैं। हर हर महादेव, जय बाबा केदारनाथ की। हम लोग सुबह 5 बजे केदार बाबा की यात्रा के लिए निकल गए हैं और यात्रा करते हुए बीच में 2 धार्मिक स्थान आते हैं, देवप्रयाग और धारी देवी। उनके बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे, उन दोनों स्थानों के बारे में क्या महत्व है। केदारनाथ भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक पवित्र धाम है जो भगवान शिव को समर्पित है। यह 4 धाम यात्रा और पंच केदार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हर साल लाखों भक्त भगवान शिव के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। चलिए अभी हम पहुँच गए हैं देवप्रयाग। तो पहले देवप्रयाग की बात करते हैं। देवप्रयाग उत्तराखंड में भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम स्थल को कहते हैं। यह धार्मिक स्थान है और पंच प्रयागों में से एक है और यहीं से गंगा नदी बनती है। देवप्रयाग का शब्द शाब्दिक अर्थ है दिव्य संगम, जहाँ 2 नदियाँ मिलकर एक हो जाती हैं। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है और यह संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। ऐसा माना जाता है भगवान राम और उनके पिता दशरथ ने यहाँ तपस्या की थी और यहाँ रघुनाथ जी का एक प्राचीन मंदिर भी है। देवप्रयाग के पास दशरथ शिला नामक एक चट्टान है जिसके बारे में कहा जाता है राजा दशरथ ने यहाँ तपस्या की थी। दशरथ शिला के से नीचे की ओर बहने वाली शांता नदी का नाम राजा दशरथ की पुत्री शांता के नाम पर रखा गया है। देवप्रयाग ऋषिकेश से लगभग 75 किलोमीटर दूर और देहरादून और ऋषिकेश से आसानी से यहाँ पहुँचा जा सकता है। यह एक शांत और सुंदर धार्मिक स्थान है। यहाँ बैताल कुंड, ब्रह्म कुंड, सूर्य कुंड और वशिष्ठ कुंड जैसे पवित्र कुंड भी हैं। देवप्रयाग से 48 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुँचे धारी देवी। धारी देवी मंदिर 4 धामों की रक्षक कहलाती है। तो आइए अब धारी देवी के बारे में जानते हैं। धारी देवी मंदिर उत्तराखंड के श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर देवी काली को समर्पित है और यहाँ देवी की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। सुबह एक कन्या, दोपहर में एक युवती और शाम को एक बूढ़ी महिला के रूप में। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भयंकर बाढ़ में मंदिर बह गया था और देवी काली की मूर्ति भी बह गई थी। मूर्ति एक चट्टान से टकराकर रुक गई और गांव वालों ने उसे वहां स्थापित कर दिया। कुछ लोगों का मानना है 2013 में केदारनाथ में आई आपदा देवी के क्रोध का परिणाम थी, क्योंकि मूर्ति को मूल स्थान से स्थानांतरित कर दिया गया था। मंदिर ऋषिकेश और देहरादून से आसानी से पहुंचा जा सकता है। धारी देवी मंदिर एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है और हर साल बड़ी संख्या में भक्त यहां पर दर्शन के लिए आते हैं। जय मां धारी देवी की। धारी देवी के दर्शन करने के बाद हम लोग गए रुद्रप्रयाग। नाइट स्टे हमारा रुद्रप्रयाग के पास अगस्त मुनि है, हमने वहीं पे अपना नाइट स्टे किया क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोगों को करनी है केदारनाथ धाम की यात्रा। केदारनाथ धाम का यात्रा का सबसे अच्छा समय मई से अक्टूबर के बीच में है। इस दौरान मौसम सुहावना और मंदिर के कपाट खुले हुए रहते हैं। नवंबर से अप्रैल तक मंदिर हैवी स्नोफॉल की वजह से रास्ते बंद रहते हैं, तो बंद रहता है। केदारनाथ यात्रा आमतौर पर हरिद्वार से शुरू होती है और यहाँ से आप गौरीकुंड तक बस या टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। हेलीकॉप्टर से भी आप केदारनाथ जा सकते हैं। सहस्त्रधारा हेलीपैड से डायरेक्ट देहरादून से हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध है। हम लोग भी केदारनाथ यात्रा हेलीकॉप्टर से गए। हम लोगों ने हेलीकॉप्टर फाटा से पकड़ा। देहरादून से उसका किराया करीबन 75,000 से 1.5 लाख रुपए पर पर्सन होता है और फाटा से 6,000, 6,500, 8,000 इसमें अप डाउन हो जाता है। अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तो आपको गौरीकुंड से
करीबन 16 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करनी होगी और यह दूरी आप घोड़े, खच्चर और पालकी किराए पर लेकर कर सकते हैं। केदारनाथ मंदिर 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। अन्य दर्शन स्थल वहां पर है भैरव मंदिर। आप केदारनाथ मंदिर के दर्शन के बाद भैरव मंदिर भी जा सकते हैं। सोनप्रयाग केदारनाथ से लगभग 19 किलोमीटर दूर और यहाँ से बद्रीनाथ के लिए सड़क मार्ग से जाया जा सकता है। यात्रा में लगने वाला समय हरिद्वार से गौरीकुंड लगभग 8 से 9 घंटे में सड़क मार्ग से पहुंच सकते हैं और गौरीकुंड से केदारनाथ धाम की जो पैदल यात्रा है वो 5 से 6 घंटे में होती है। गौरीकुंड से सोनप्रयाग 1 से 2 घंटे सड़क मार्ग से लग जाता है, क्योंकि वहाँ काफ़ी जाम रहता है। केदारनाथ यात्रा का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन ये पंजीकरण करा सकते हैं। अगला सवाल आता है कि यात्रा में खर्चा। यात्रा में खर्चा आपके रहने की अवधि और गतिविधियों पर निर्भर होती है। इसमें 5,000 से लेकर 20,000 रुपये तक खर्चा आ सकता है। फाइनली हम लोग 10 मिनट में हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं। ऊंचाई में रहने की वजह से यहाँ कभी भी मौसम चेंज हो सकता है, इसलिए गर्म कपड़े और बरसाती ले जाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ कभी भी बारिश हो जाती है। स्वास्थ्य। यात्रा शुरू करने से पहले अपने स्वास्थ्य की जांच करवाएं और डॉक्टर से सलाह लें। केदारनाथ और उसके मार्ग में पहुंचने के लिए आपको पैदल चलना होता है और यहाँ काफ़ी ट्रैकिंग करनी होती है, इसीलिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ लोग ही यहाँ आने का प्लान बनाएं। यात्रा शुरू होने से पहले कम से कम 2 महीने पहले आप प्राणायाम, दौड़ और हार्ट से जुड़े एक्सरसाइज करें। साथ ही अपनी इम्यूनिटी और शारीरिक सहन शक्ति को भी मजबूत करें। यात्रा के दौरान अपने साथ पानी, पैकेज्ड फूड, एनर्जी बार, चॉकलेट और रेडी टू ईट फूड रखें। यात्रा पर जाने के लिए सही ट्रैकिंग शूज़ और मजबूत जूते साथ ले जाएं। पहाड़ों पर चलने के लिए चप्पल और सैंडल काम नहीं आएंगे। यात्रा के दौरान पर्यावरण को स्वच्छ रखें और कूड़ा ना फैलाएं। केदारनाथ यात्रा एक आध्यात्मिक और रोमांचक अनुभव है। इस यात्रा से आपको भगवान शिव का आशीर्वाद मिलेगा और प्रकृति की सुंदरता का अनुभव होगा। केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा किया गया था। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने अपने पापों के प्रायश्चित के लिए केदारनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद पांडवों को अपने भाइयों और गुरुओं की हत्या के कारण पाप लगा था। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की तलाश की। कहा जाता है कि भगवान शिव उनसे बचना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया और पशुओं के झुंड में छिप गए। पांडवों ने भगवान शिव को खोज लिया और उन्हें पहचान लिया। भीम ने बैल के रूप में भगवान शिव को पकड़ने की कोशिश की और अंततः बैल भूमि में समाने लगे और जिस स्थान पर उनकी पीठ दिखाई दी वही स्थान अब केदारनाथ कहलाया जाता है। और उसी बैल की पीठ के रूप में भगवान शिव वहाँ विराजमान हो गए और उसी शिवलिंग की आज पूजा की जाती है। केदारनाथ मंदिर में त्रिकोणीय शिवलिंग है जो बैल की पीठ का प्रतीक है। मान्यता है कि भगवान शिव का मुख पशुपतिनाथ के रूप में नेपाल में, भुजाएं तुंगनाथ में, नाभि मध्यमेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। यह 5 स्थान पंच केदार के रूप में जाने जाते हैं। केदारनाथ में भगवान शिव बैल की पीठ की आकृति में पूजे जाते हैं। शीतकाल में केदारनाथ मंदिर बंद होने पर ओंकारेश्वर मंदिर में भगवान की पूजा होती है। एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडवों ने बैल का रूप धारण किए भगवान शिव को पहचानने की कोशिश की तो भीम ने अपना विशाल रूप धारण किया और 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिए। बाकी पशु तो पैर के नीचे से निकल गए, लेकिन भगवान शिव रूपी बैल पैरों के नीचे से नहीं गए और भीम ने बैल की पीठ का और त्रिकोणीय भाग पकड़ लिया। पांडवों ने इस शिवलिंग की पूजा की और भगवान शिव ने उन्हें पापों से मुक्त कर दिया। इस प्रकार केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा किया गया था। बाद में मंदिर का जीर्णोद्धार आदि गुरु शंकराचार्य ने करवाया था। थोड़ा जल्दी आ जाता है। यहाँ पर सामने बर्फ़ की पहाड़ियों में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भगवान शिव का आदि शंकराचार्य, आदि शंकर वाला, आदि योगी वाला चेहरा दिखाई देता है। ये देखिए
क्या आप देख पा रहे हैं? आँख, नाक, मुंह ध्यान से देखेंगे अगर आप तो देख पाएंगे। शाम की आरती के बाद हमने भगवान शिव के गर्भगृह में जाके भगवान शिव के दर्शन करे, पूजा करी और उसके बाद रात को हमने एक टेंट लिया था, उसी में हम लोग सब सो गए। और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर हमने हेलीकॉप्टर पकड़ा और फाटा पहुंच गए। थोड़ा मौसम ख़राब होने की वजह से फ़्लाइट थोड़ा लेट हुई, लेकिन हम समय पर फाटा पहुंच गए। उसके बाद हम लोगों ने जाना है त्रियुगी नारायण मंदिर। अब त्रियुगी नारायण मंदिर के बारे में भी विस्तार से बात करेंगे। ये हेलीकॉप्टर से केदार घाटी का व्यू है। ये देखिए कैसे कैसे पैदल यात्रा होती है, यहाँ दिखाई देती है। त्रियुगी नारायण मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह स्थल के रूप में जाना जाता है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे अखंड धुनी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ हमेशा अखंड ज्योति जलती रहती है। यह मंदिर भगवान शिव और पार्वती के विवाह का साक्षी है जो भगवान विष्णु की उपस्थिति में संपन्न हुआ था। मंदिर के सामने हमेशा जलने वाली अखंड ज्योति इस मंदिर का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो प्रेम और भक्ति के शाश्वत बंधन का प्रतीक है। त्रियुगी नारायण मंदिर हिंदू धर्म में एक पवित्र स्थान माना जाता है जहां भक्त आशीर्वाद लेने और विवाह समारोह के लिए आते हैं। मंदिर की वास्तुकला केदारनाथ मंदिर से मिलती जुलती है जो इसे और भी खास बनाती है। त्रियुगी नारायण मंदिर जोड़ों के लिए एक लोकप्रिय विवाह स्थल है जहां प्रेम और भक्ति के बंधन में बंधते हैं। मंदिर में विवाह समारोह पारंपरिक हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार आयोजित किए जाते हैं। विवाह की लागत आवास, भोजन, सजावट, पंडित सेवाएं और अनुष्ठानों पर निर्भर करती है। मंदिर परिसर में कुछ नियम हैं जिसका पालन करना आवश्यक है, जैसे प्लास्टिक का उपयोग न करना, धूम्रपान और शराब का सेवन न करना। हम लोगों ने भी यहाँ आकर विवाह किया। तो आप जब भी केदारनाथ धाम की यात्रा प्लान कर रहे हो तो आप देवप्रयाग, धारी देवी और त्रियुगी नारायण मंदिर भी जाएं केदारनाथ धाम मंदिर के साथ साथ। हमारी शादी की वीडियोग्राफी हमारे बच्चों द्वारा की गई है। आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी, उम्मीद करता हूँ इस ब्लॉग से। जय उत्तराखंड, जय बाबा केदार। उन्हीं मंत्रोच्चारण के साथ शादी होती है, बिल्कुल शादी जैसी ही फीलिंग आ रही है। मैं नॉर्मली खड़े हो हंसकर, इधर देखो। कुछ सुनी नहीं आगे जो फूल है सुरवासी थी सही बात नानी पापा को बुलाओ। त्रियुगी नारायण